लॉ ऑफ वन चैप्टर 13 सवाल 13.18 में डॉन पूछता है, क्या आप परिभाषित कर सकते हैं कि विकास से आपका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो रा कहते हैं, यदि आप चाहें तो पहले कंपनशील खनिज या जल जीवन और निचले दूसरे घनत्व वाले प्राणियों के बीच अंतर को चित्रित करें, जो इसके अस्तित्व के भीतर और आसपास घूमना शुरू करते हैं। यह गति दूसरे घनत्व की विशेषता है, प्रकाश और विकास की ओर प्रयास करना। मतलब प्रकाश और की ओर प्रकाश की ओर प्रयास करना, ये दूसरे घनत्व की विशेषता है। एक साधारण उसका जो उदाहरण है वो है, किसी भी पेड़ों के फूल पत्ते जो होते हैं, जहां पर सूरज की रोशनी होगी उस तरफ घूम जाएंगे। तो ये उनकी उन्नति करने का एक तरीका है। 13.20 में डॉन पूछता है कि पहली और दूसरी घनत्वता के अंदर कोई भौतिक फर्क है। मसलन कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं अपनी वर्तमान स्थिति में दूसरे घनत्व वाले ग्रह और पहले घनत्व वाले ग्रह के को एक साथ देख सकूं, तो क्या मैं दोनों को देख सकता हूं। तो क्या वे दोनों दृश्यमान होंगे, मतलब क्या मैं उन दोनों को देख सकता हूं। तो रा कहता है कि आप पहले और दूसरे घनत्व को देख सकते हो, आ, क्योंकि वो आपको नजर आते हैं और उनकी इच्छा है कि आप उन्हें देखें। देख तो आप सारे सातवें घनत्वता तक सकते हो, 4, 5, 6, 7, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि आप उन्हें देखो। उनकी इच्छा होगी तो आप उन्हें देख पाओगे। जैसे चौथे या पांचवें या छठे घनत्व से कोई क्राफ्ट आते हैं या कोई डिवाइन बीइंग्स आते हैं, मतलब अलौकिक सभ्यताओं के कोई लोग आते हैं, उनकी इच्छा होगी तो आप उन्हें देख सकोगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप उन्हें नहीं देख पाओगे। वैसे भी क्योंकि हम लोग पहले और दूसरी को पार करके तीसरे में पहुंचे हैं, तो हम लोग पहली दूसरी को देख सकते हैं। चौथी पांचवी तक अभी तक हम पहुंचे नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि हम उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, हमारी समझ उतनी नहीं है। 13.21 में डॉन पूछता है कि दूसरा घनत्व तीसरे की ओर कैसे बढ़ता है। अब दूसरा घनत्व तीसरे की ओर कैसे बढ़ता है कि मतलब जानवर जो है वो इंसान का जन्म कैसे लेते हैं, या तीसरे घनत्व, क्योंकि तीसरे घनत्व में इंसान है, दूसरे घनत्व में जानवर पेड़ पौधे। तो जानवर या पेड़ पौधे इंसान का जन्म कैसे लेते हैं, इसके ऊपर मैं अभी तो ये सवाल करूंगी, लेकिन इसके बाद शाम को मैं कुओ चैनलिंग का एक पूरा सेशन है, उसमें काफी सारे सवाल इस बारे में पूछे गए, कार्ला ने पूछे वगैरह। तो उसके अंदर काफी क्लैरिटी से समझाया गया है, रा ने जो बताया था उसके भी उदाहरण दिए गए हैं, तो वो मैं थोड़ी देर में करूंगी। फिलहाल इसके बारे में सुनते हैं कि यहाँ पर रा ने क्या कहा। रा कहते हैं, दूसरे घनत्व तीसरे घनत्व की ओर प्रयास करता है, जो आत्म चेतना या आत्म जागरूकता का घनत्व है। मतलब कि ईश्वर ने हमें इंसान का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम खुद को पहचाने, ताकि हम समझें कि हम भी ईश्वर का एक हिस्सा हैं और सभी हैं, और हम भी ईश्वर के स्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लूसी फिल्म में बताया कि अगर हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इस क्षण में जिए, और खैर एक नॉर्मल इंसान को हम लोगों की तरह तो मेडिटेशन करके ही हम लोग वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर एक इंसान अपनी काबिलियत को समझने लग जाए और ईश्वर को जानने की ओर अपनी जिंदगी समर्पित कर दे, तो वो ईश्वर भी बन सकता है। चाहे उसको कितने साल लगते हैं वो अलग बात है। तो हमें ये जन्म इसलिए दिया गया है, और हम क्या करते हैं इस जन्म का, खैर वो दूसरी स्टोरी है। प्रयास उच्चतर द्वितीय घनत्व रूपों के माध्यम से होता है, जिन्हें तृतीय घनत्व वाले प्राणियों द्वारा एक पहचान के साथ इस हद तक निवेशित किया जाता है कि वे आत्म जागरूक मन शरीर परिसर बन जाते हैं। इस प्रकार मन शरीर आत्मा परिसर बन जाते हैं और तीसरे घनत्व में प्रवेश करते हैं, आत्मा की चेतना का प्रथम घनत्व।
मतलब कि जब जानवरों को हम प्यार देते हैं, उन्हें एक नाम देते हैं, उन्हें अपनी पहचान देते हैं, जब वो पहचानना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये मुझे पुकारा, मैं आ जाती है। घमंड वाली मैं की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं हूं, ये नाम मेरा है। इस तरह से जब वो खुद को पहचानने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, आपका प्यार वो समझने लगते हैं कि आप उन जानवरों को प्यार कर रहे हो और वो आपको प्यार करते हैं। इस तरह से पहले वो सिर्फ मन और शरीर होते हैं, उसके बाद उनमें आत्मा आ जाने की वजह से वो मन, शरीर, आत्मा का एक परिसर बन जाते हैं। 13.22 सवाल में वो पूछता है कि हमारी धरती का घनत्व इस समय पर क्या है, कौन से स्तर पर है हमारी धरती का घनत्व। तो रा कहते हैं कि आपकी धरती इस वक्त तीसरे घनत्व में है, अपने मन, शरीर, आत्मा, परिसर के हिसाब से तीसरे घनत्व में है, लेकिन जगह यानी कि स्थान, समय के हिसाब से वो चौथे घनत्व में जा चुकी है। और इसी वजह से यहाँ पर हार्वेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है कि लोग तीसरे घनत्व में हैं, धरती चौथी में जा रही है। तो हार्वेस्ट हम कितने लोगों की कर पाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये इस सेशन का मैं आखिरी सवाल करूंगी, क्योंकि इसके बाद कार्ला को दिक्कत हो रही है और सवाल नहीं करने वगैरह, इन चीजों के बारे में बात हुई है। तो 13.23 में सवाल ये पूछा डॉन ने कि तीसरे घनत्वता का ग्रह चौथे घनत्वता का कैसे बनता है। तो रा ने कहा कि चौथी घनत्वता जो है, तीसरे घनत्व वाला चौथे घनत्व वाला ग्रह कैसे बनता है। रा कहते हैं, जैसा कि हमने कहा, चौथे घनत्व अपने दृष्टिकोण में घंटे पर घड़ी के बजने जितना नियमित है। मतलब कि जब घड़ी की सुई चलती है, जब 12 बजने हैं तब बजने हैं, आप कुछ भी कर लो, आप अपनी घड़ी की सुई रोक भी लोगे तो समय के 12 तो बज ही गए। तो इसी तरह ब्रह्मांड का जब समय आता है, जब एक धरती का ग्रह का समय आता है कि उसे पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में और तीसरी से चौथी में जाना है, चाहे वो कितने लाखों करोड़ों साल का समय क्यों ना हो, वो अपने समय से चौथी घनत्वता में जाएगी, घड़ी की सुई की तरह वो जाएगी। आपके सौरमंडल के स्थान समय के इस ग्रह क्षेत्र को एक अलग कंपन विन्यास के अंतरिक्ष समय में जगह और समय, स्थान और समय में स्पाइरल करने में सक्षम बनाया है। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ के समझाती हूँ। तो आपकी इस स्थान समय, आपके जो सौरमंडल के अंदर धरती का स्थान समय है, उसके अंदर आपके ग्रह को आपके सौरमंडल ने आपके ग्रह को इस काबिल बनाया है कि वो इस तरह से स्पाइरल करती हुई, घूमती हुई अलग कंपनता की स्थान समय में चौथी घनत्वता में वो जा सके और enable the spiral into a different vibrational configuration। तो इस वजह से अब ये नए विभाजनों या नए तौर तरीकों के अंदर ढाली जा रही है। लेकिन आपके धरती के जो लोग हैं, इनका जो समय था बदलाव लाने का, अपने मन, शरीर, आत्मा के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करने का, और आपके धरती के ऊपर जो अलग अलग सभ्यताएं हैं, कल्चर्स हैं, लोग बिखरे हुए हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी सोच है, वो इस बात को समझ ही नहीं रहे और वो सिर्फ एक भौतिक जिंदगी की ओर भाग रहे हैं और उसी तरफ ध्यान दे रहे हैं। भगवान को जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, खुद को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा, अपनी काबिलियत, जो एक इंसान से भगवान बनने की काबिलियत आप रखते हो, आध्यात्मिक उन्नति करके उस तरफ कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा। और during this transition, we have said that the mind body spirit complexes of both individual and societies are scattered throughout the spectrum.
इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एबल टू ग्रास्प द नीडल शैल वी से पॉइंट द कंपास इन वन डायरेक्शन। अगर ये सारे मिलके आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाएं तो आपकी धरती बहुत तेजी से चौथे घनत्वता के उछले स्तर पर जा सकती थी। इन सबको चाहिए, सबको एक साथ मिलके प्यार के रास्ते के ऊपर चलें, क्षमा के रास्ते पे चलें, मेडिटेशन करें और ईश्वर की खोज करें। Thus, the entry into the vibration of love, sometimes called by our people the vibration of understanding, is not effective with the present societal complex. और यहाँ पर आपके धरती, क्योंकि सब कोई इधर सोच रहा है, कोई इधर सोच रहा है, किसी को देश की प्रॉब्लम है, किसी को जाति की प्रॉब्लम है, किसी को रंग की प्रॉब्लम है, किसी को भाषा की प्रॉब्लम है, तू ये है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तू काला है, तू गोरा है, तू इस देश का है, वगैरह वगैरह, तू अमीर है, तू गरीब है, इन चक्रों में फंसे हुए हैं। तो इस वजह से उनके अंदर जो ईश्वर का प्रेम या ये समझना कि हम सभी एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, उन ईश्वर का अंश हम सब में है, तो हम सब एक हुए। कहाँ है विभाजन? सिर्फ प्यार करना है, सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। और वही अगर नहीं समझ रहे हैं, झूठ, लालच, मोह, माया, लोभ में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में कैसे जाएंगे तुम्हारे लोग चौथी घनत्वता? क्योंकि चौथी घनत्वता प्यार की है, वहां पे प्यार को समझना है। और कैसे जाएंगे वो लोग वहां पर? और इसी वजह से हमें ये लग रहा है कि जो हार्वेस्ट है वो बहुत कम होने वाली है चौथी घनत्वता ऑफ लव में, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके, इन लोगों को ये तीसरी घनत्वता की जिंदगी किसी दूसरे ग्रह पर पुनर्जन्म लेकर वहां पर न जाने और कितने हजारों लाखों साल की पुनर्जन्म ले लेके बितानी पड़ेगी, रिपीट करना पड़ेगा पूरा थर्ड डेंसिटी। पहले 75,000 साल, फिर 75,000 साल, 75,000 में 25-25 के 3। अब वो सौर मंडल, वो जो ग्रह होगा तीसरे घनत्व का, वो हमारे सौर मंडल में है, किसी और सौर मंडल में है, उसके साइकिल्स कितने साल के हैं ये किसको पता? तो यहां पर इस जिंदगी में जितना मेडिटेशन करके और ईश्वर की ओर ध्यान करके और सबको प्रेम और करुणा और सद्भावना से हम लोग इस जिंदगी को जी सके, उतनी जल्दी हमारी हार्वेस्ट हो, ताकि हम चौथी घनत्वता, प्रेम की चौथी घनत्वता में पहुंचे। बेसिकली यही कह रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा लोग रह नहीं गए हैं तुम्हारे धरती के ऊपर हार्वेस्ट करने के लिए, बहुत गिनती के कुछ लोग। सो यहाँ पर 13 चैप्टर खत्म होता है। नाउ कमिंग टू कुओ चैनलिंग, एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। बाय।